Electrical Engineering Job Interview Series. Question number 14. How do harmonics impact the performance of induction motor? तो सबसे पहले यह समझना होगा कि हार्मोनिक्स क्यों होता है और हार्मोनिक्स क्या है। तो जब कभी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम में नॉन लीनियर लोड आता, नॉन लीनियर लोड मतलब जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, करंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, नॉन लीनियर लोड जैसे कि यूपीएस, रेक्टिफायर, कंप्यूटर, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स, यानी कि जो सेमीकंडक्टर जिसमें यूज होता हो, आईजीबीटी थारिस्टर्स, वो नॉन लीनियर लोड होते हैं और उसके चलते क्या होता है कि हार्मोनिक्स जनरेट होता है। और जब हार्मोनिक्स जनरेट होता है तो वो जो ओरिजिनल साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जो मेरा करंट और वोल्टेज का है उसको डिस्टॉर्ट करता है। और जब वो अपना वोल्टेज और करंट का जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हार्मोनिक्स के चलते प्योर साइनोसॉइडल नहीं हो पाता, जिससे कि परफॉर्मेंस ख़राब होता है इंडक्शन मोटर का, एफिशिएंसी कम होती है और रिलायबिलिटी भी कम हो जाती है। हार्मोनिक्स के चलते कॉपर एंड आयरन लॉस मोटर में बढ़ जाता, यानी कि पावर लॉस बढ़ जाता। जब पावर लॉस बढ़ जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। हार्मोनिक्स जो है फंडामेंटल मैग्नेटिक फील्ड से अधिक तेजी से घूमता है, जिसके चलते टॉर्क्स में पल्सेशंस आता है। और तो और जो फिफ्थ हार्मोनिक है उसके चलते नेगेटिव सीक्वेंस करंट जनरेट होता है और यह इंडक्शन मोटर में एक तरह का ब्रेकिंग एक्शन इम्प्लीमेंट होता है, जिसके चलते रोटर में हीटिंग बढ़ जाता और हार्मोनिक्स के चलते न्यूसेंस ट्रिपिंग भी होता है। सो समराइजिंग अबव, द हार्मोनिक्स आर जनरेटेड ड्यू टू non-linear loads in electric power supply systems. Non-linear loads are like inverter, UPS, variable frequency drive or any semiconductor used in the power circuits. So these non-linear loads generate harmonics which are distorting the original sinusoidal waveform of current and voltage. And this distorted sinusoidal waveform of current increasing copper and iron loss, thus increased power loss, and this power loss is impacting poor performance and lower efficiency of induction motors. As we know that harmonics magnetic fields are rotating in higher than the fundamental magnetic fields. So there are pulses in torque generations due to harmonics, and due to fifth harmonics negative sequence current is generated, and this is acting like a braking force. It rotates opposite to the fundamental magnetic fields, so it applies a type of braking force, and due to this rotor is getting heated, and also nuisance tripping has been observed due to increased amount of harmonics due to distortions of our current or voltage waveform. Thank you.